जो मंडल कमीशन 1991 में लागू हुआ, वह मंडल कमीशन जो 1979 में स्थापित किया गया था, उस 1979 के मंडल कमीशन ने अपनी तमाम संस्तुतियों के लिए, तमाम चीजों के लिए जिस जनगणना को आधार बनाया वह 1931 की ही जनगणना थी। यानी कि 1979 में मंडल कमीशन स्थापित होता है और उसकी स्थापना के बाद स्टडी की जाती है, जिसके आधार पर वह प्रस्तावित करता है कि संभवतः इस समय ओबीसी जातियों की जो संख्या है वह 52% है, ऐसा अनुमान मंडल कमीशन में आता है। लेकिन इसका आधार क्या था? 1931 की सेंसस थी, यानी हमारे पास कोई लेटेस्ट डेटा नहीं था। उसी के आधार पर लगभग 27% का आरक्षण जो है ओबीसी को दिया गया। ये उसी पर लागू नहीं होता। सच्चाई यह है कि अगर आप हाल में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लें, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब कोर्ट में गया और कोर्ट ने कहा कि इसके लिए डेटा क्या है, तो वह डेटा सरकार जाति के आधार पर कम से कम पेश नहीं कर पाई, क्योंकि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वह केवल सवर्ण जो गैर अनारक्षित वर्ग है उस पर लागू होता है। तो जब कोर्ट ने यह पूछा कि बताइए कि अनारक्षित वर्ग में गरीबों की संख्या क्या है, तो कोई स्पेसिफिक डेटा वह प्रस्तुत नहीं किया जा सका, क्योंकि सरकार के पास इस बात की जाति आधारित डाटा है ही नहीं। गरीबों का डाटा फिर भी उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जाति आधारित डाटा है ही नहीं। तो कुल मिलाकर स्पष्ट बात है कि जाति आधारित डाटा का ना होना, इन आंकड़ों की अनुपलब्धता या इन आंकड़ों की सही स्थिति वास्तव में उपलब्ध ना होने की वजह से बार बार यह मांग की गई कि हमें जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है।